कि मतलब ये कुकी एंड क्रीम। One is really soft. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक 6 या 7 डेज़ हो चुके हैं। एक्चुअली बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वीडियो एडिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पाई। आई नो यूट्यूब पे पंक्चुअल रहना चाहिए, लेकिन बस अपनी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी थी और तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट नॉनदीलेस आज आई एम बैक फुल ऑफ एनर्जी के साथ और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। बेसिकली घर पे रह रहे के और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा था, तो हस्बैंड मुझे आज बाहर लेकर गए। हम तो बाहर घूमने फिरने निकले थे, लेकिन पता चला कि सेंट्रल लंदन में ये एक बर्मिंघम पैलेस, उसके बैक साइड पे कोई एक पैलेस और है और उस पैलेस पे आज कोई सेरेमनी हो रही थी। ये व्लॉग है लास्ट संडे का, इस संडे का नहीं, आज तो मैं अपलोड कर रही हूँ, लास्ट संडे का है। और हर संडे यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैं, उनके जो स्पेशल फौजी या जो भी उनके स्पेशल घोड़े हैं वो आके यहाँ पे एक परेड करते हैं और एक सेरेमनी करते हैं। तो हमें मौका मिल गया देखने का, हमने वो देखा और फिर मुझे लगने लगी थी शदीद भूख और मुझे यहाँ पे क्रिस्पी क्रीम मिल गए थे। क्रिस्पी क्रीम बेसिकली बहुत फेमस यहाँ पे डोनट्स हैं, बहुत मजे के होते हैं, रियली टेस्टी। तो हस्बैंड ने तो नाश्ता किया हुआ था, लेकिन मैं बगैर नाश्ता करे आई थी क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ और फिर 1-1:30 बज गया था, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी डाइट जो है वो ख़त्म की जाए और खा लेती हूँ थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि हमारा प्लान था कि हम वापसी में घर जाके खाना खाएंगे, मुझे पता नहीं था कि अभी आगे हमने आज इतना खाना है, खाते ही रहना है, तो फिर थोड़ा आज ज़्यादा ही हो गया। बट डोनट्स बहुत बहुत मज़े के थे। हस्बैंड ने नहीं खाए बट मैंने लिए थे 2 डोनट्स और दोनों बहुत मज़े के थे। अच्छा, फिर उसको देखते देखते हम लोग चल पड़े थे ट्रफलगर स्क्वायर की तरफ। हमें सुनने को मिला था यहाँ कोई इवेंट हो रहा है, देसी इवेंट हो रहा है। यहाँ आए तो पता चला माहौल ही कुछ और है, बाकायदा प्रॉपर कवाली नाइट हो रही थी। और ये जो मीठी ईद गुजरी है उसका कोई लेट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जो मेयर ऑफ लंदन ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। हर तरह के मुस्लिम्स यहाँ पे दिख रहे थे, मेजॉरिटी तो देसी ही थी, कुछ कुछ मुझे गोरे भी दिख रहे थे। खैर बहुत रश था, हम थोड़ा आगे मूव हो गए। आगे गए तो यहाँ चाइनीज़ का कोई इवेंट चल रहा था, कोई योगा सेलिब्रेशन या उनकी कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन थी, तो रोड के बिल्कुल अपोजिट वो सेलिब्रेशन हो रही थी। बस यही ब्यूटी है लंदन की, मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और सब एक दूसरे को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं और उतनी ओपन हार्टेडली सेलिब्रेशंस करते हैं हर इवेंट की। चलते चलते इनकी थोड़ी सी योगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने ले ली थी और बस हम चल रहे थे ये लंदन आई के बिल्कुल अपोजिट। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहीं पे क्या हुआ, कुछ गया? हाँ तो कुछ चला जाता है यार। अगर आप मेन सेंट्रल लंदन में घूमें तो बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह से मॉन्यूमेंट्स नज़र आते हैं जो इन लोगों ने अपने जो भी फ़ौजी या जो भी इनके कल्चर से रिलेटेड इनका कल्चरल हेरिटेज है, हिस्ट्री है, उसे ज़िंदा रखने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। आज हमारा मूड सिर्फ वॉक करने का था सेंट्रल लंदन की रोड्स पे, क्योंकि उसकी अपना ही एक अलग चार्म है, उसकी अपनी एक अलग ब्यूटी है। वही कर रहे थे, वॉक करते करते लंदन बैंक की तरफ आए तो वेदर एकदम से चेंज हो गया था और बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो गया था और इतना रश है, टूरिस्ट सीज़न है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है। कितना ही
भी क्राउडेड हो, रश हो, लोग आ रहे हो जा रहे हो, वेदर जैसा भी हो, आपको जगह जगह लंदन पे आर्टिस्ट दिखेंगे जो अपने टैलेंट को ऐसे रोड के ऊपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये आपसे कोई भी पैसे कुछ भी नहीं ले रहे होते, ये बस सिर्फ अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं। इतना प्यारा मौसम, हल्की हल्की ठंड, उस पे ये म्यूज़िक, और इतना ज़्यादा क्राउडेड होने के बाद भी शोर शराबा ज़्यादा नहीं था। अलग ही वाइब है लंदन की। तो क्या अफगानिस्तान जो वहाँ पे वॉर्स हुई हैं, इराक, एक मिनट, यस, इराक अफगानिस्तान, मतलब दे आर प्राउड ऑफ इट ना। उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो इराक और कोरियन लोगों के साथ भी इनकी हुई है वॉर। नाइस। कहाँ? मेरे दुश्मन के पास। Vanessa, oh God, मेरी क्यों दुश्मन होगी वनेसा, पर आपकी दोस्त जरूर है। ये कोई इनका इंग्लैंड मिलिट्री का मॉन्यूमेंट भी था या कोई ऑफिस था, और यहाँ आके हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पे इन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्रिब्यूट्स दिए हुए थे। बहुत पीसफुल था। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे रहे और उसके बाद फिर एक शदीद इमरजेंसी की वजह से हमें प्राइमार्क जाना पड़ा। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, बहुत देर से था। मुझे लगा शायद पहली बार बूट्स पहने इसकी वजह से हो रहा है। बर्दाश्त करती रही, पर जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, ये नहीं हो रहा। फिर हम प्राइमार्क गए और वहाँ से जाके मैंने अपने लिए स्लीपर्स ली अर्जेंट बेसिस पे। मुझे पता था प्राइमार्क से ही मिलेंगी, और फिर हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली। गए तो हम सिर्फ एक चप्पल लेने थे और हमारा शॉपिंग का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहुत सारी शॉपिंग कर ली। आप लोगों से कल वो ज़रूर शेयर करूँगी। दोनों फीट्स में ब्लिस्टर्स हो गए थे और मेरे लिए चलना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। स्लीपर्स तो पहन लिए थे लेकिन फिर भी उनमें बहुत जलन हो रही थी। बस फिर हस्बैंड ने बोला खाना खा के ही चलते हैं, क्या घर जाके दोबारा खाना बनाओगी। वैसे भी शॉपिंग कर करके और ज़्यादा थक गए थे, एक तो वैसे ही इतना चले थे, फिर शॉपिंग भी इतनी सारी कर ली थी। आज हम लोगों ने सोचा था पपाइज ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, ऑर्डर देने के बाद हमने ये एक हलाल चाइनीज़ हमें यहाँ मिल गया था। पहली बार जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने हलाल चाइनीज़ कहीं नहीं देखा था, तो फिर हमने एक स्मॉल पैकेट इसका भी ले लिया था। वैसे ही भूख तो बहुत लग रही थी, हमने थोड़ा सा इसको एंजॉय किया। मीनवाइल हमारा ऑर्डर हुआ था पपाइज में। ये बहुत मज़े का चाइनीज़ था। इतनी जल्दी कैसे मिल गया है? So finally Popeyes. कैसे हैं? डिफरेंट। कोई सीजनिंग है? पपाइज अमेरिकन फास्ट फूड चेन है, बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। लंदन में टोटल एक ही जगह पर है, स्ट्रैटफोर्ड मॉल में। हमने भी यहीं पे ट्राई किया था, काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रहे थे। एक दो दफ़ा यहाँ पर आए भी, लेकिन हमेशा लाइन इतनी लंबी होती है कि फिर हम आते ही नहीं हैं। और आज हमने सोचा चाहे कितनी ही लंबी लाइन हो, आज खा कर ट्राई कर कर ही देखेंगे। समीर, इट इज़ लाइक KFC। देखो, हाउ इज द बर्गर? डिफरेंट। इट्स डिफरेंट एंड इट्स नंबर 1 चिकन बर्गर इन वर्ल्ड वाइड। यहाँ कुछ लगा हुआ है दूसरी साइड पे। अमेरिकन टेस्ट है। अमेरिकन टेस्ट है? अमेरिकन टेस्ट क्या होता है? वो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन, अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड, मायो, पिकल्स और साथ में चिकन फिले जो बहुत ज़्यादा जूसी था, और फिले का साइज बहुत बड़ा था। हाइप इसकी जितनी भी क्रिएट की गई है बिल्कुल ठीक है, ये बहुत मज़े का है, बहुत ज़्यादा KFC वगैरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एक हलाल फ्रेंचाइज है। पपाइज जो लंदन में है वो हलाल है, HCM से अप्रूव्ड। सो हमने हलाल चिकन ही खाया था। चिकन बॉक्स एक्स्ट्रा था, हमने एक्स्ट्रा ही ऑर्डर किया था क्योंकि हमें पता था हम बार बार यहाँ नहीं आने वाले, तो हम घर जाके इसको आराम से लेट नाइट एंजॉय करेंगे। फ्राइज को क्यों कर रहे हो?
सी यहाँ पे मेंशन है 6 पीसेस चिकन। ये बस 1 एक हम 2 खा चुके 3 हैं। 4 5 6 7 8 और एक हम खा चुके हैं दोनों लेग पीस। या 8 पीसेस। हो सकता है ये लोग पीसेस किसी और तरीके से काउंट करते हैं क्योंकि अमेरिकन ब्रांड है। आई डोंट नो। हमारे एक फ्राइज भी बच गए थे और चिकन भी बच गई थी, तो इसे अब हम लेट नाइट एंजॉय करेंगे। जानू गिर जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ, इस कलर की इसकी शक्ल देख के मतलब ये मेडन कहाँ की है? बहुत गंदी है। तो किसने कहा था 1 पाउंड की है, खानी पड़ेगी। 1 पाउंड के लेकर आए हो आप ये? पता नहीं कितने की है, मैं याद भी नहीं। यार समीर, हर गंदी चीज आप खा के तो देखो। वो कैसी है? कैसी? दूध नहीं पक के अरे वो- जल जाता है, अंदर से काला काला सा हो जाता है। वो शुरू में आ रहा है, लेकिन थोड़ा खाते रहोगे तो अच्छा लगता है। मैं मारूंगी पकड़ के। खाते रहो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो कि हर गंदी चीज आपको अट्रैक्ट क्यों करती है और वो खरीद के क्यों ले आते हो? एक से एक गंदे चिप्स। नहीं भाई, और नहीं हो पाएगा हमसे। समीर यार, अब खा लो। 2 पाउंड है यार। अब खा लो। मैं बात मेरे खाने की नहीं है, बात ये कि उठा के क्यों लाते हो सारी ऐसी फजूल चीजें? बस कलर देखो और ले लिया। रात के 4 बजे की क्लिप है। चिकन खाने के बाद मेरे हस्बैंड की लाई हुई कुल्फी खाई जा रही थी और उसका रिजल्ट तो आप लोग देख ही सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।